प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा फॉन्ट ग्रुप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। पूरे को मैंने बेसिक से लेके एडवांस में समझाया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो अलाइनमेंट के बारे में है, आपको वो तभी समझ में आएगा। सारी वीडियोस एक से एक अटैच हैं। आप लोग बीच में से अगर स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा, पार्ट कुछ नहीं आएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माई सेल्फ अनुज गुप्ता, आई एम ए कंप्यूटर एजुकेटर। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अलाइनमेंट के ग्रुप को एक्सेल के अंदर कैसे बेहतर से बेसिक से लेके एडवांस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी एक्सेल की शीट के पास और आप लोगों को आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं अलाइनमेंट का ग्रुप। और आपको मैंने पहले कई बार बताया हुआ है कि अलाइनमेंट हो, फॉन्ट हो, क्लिपबोर्ड हो, मैं सारे ग्रुप्स इस बार कवर करने वाला हूँ एडवांस नॉलेज के साथ में। तो आप लोग हर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल को, फिर स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल। तो अलाइनमेंट का ग्रुप हम बेसिक लेवल से कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ अलाइनमेंट के 6 टाइप दिख रहे होंगे। होता क्या एक्चुअल में कि अलाइनमेंट के एमएस वर्ड में 4 टाइप्स होते हैं, क्योंकि एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, एक होता है जस्टिफाई। लेकिन यहाँ एक्सेल में इसके 6 टाइप्स होते हैं। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है बॉटम, एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, एक होता है राइट। यहाँ पे ये जैसे अलाइनमेंट में बेसिक लेवल में दिखाया गया है। तो मैं आपको 6 के 6 अलाइनमेंट पहले के पहले दिखा देता हूँ। पहले मैं कुछ टाइप करता हूँ डेमो के टाइप में। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ अपनी कोचिंग का नाम, यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन। अब आप देख सकते हैं यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन B2 वाले सेल में मैंने लिखा है। B2 के सेल के आगे ये भाग रहा है, यानी कि C2 के पास जा रहा है। अब मैं इसको अलाइनमेंट्स पढ़ाने वाला हूं, तो फिर सबसे पहले देखिएगा टॉप। टॉप कैसे पढ़ाऊं, पहले मैं इसको जूम कम करता हूं और थोड़ा सा इसका 2 और 3 के बीच में जो इसकी हाइट है उसको बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ है वो भी बढ़ा देते हैं। तो अब आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं क्या सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले टॉप, किसी सेल के बारे में बताने वाले हैं ये लोग, और अलाइनमेंट के ग्रुप में ये पहले टॉप में भागेगा। यानी कि ये जो सेल है B2, इसका टॉप लेवल है, ये टॉप अलाइनमेंट है। इसका दूसरा जो लेवल है वो है सेंटर, यानी कि इसका मिडिल पॉइंट। आप लोग इसके मिडिल की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे। और बॉटम का मतलब सबको बच्चों को पता होगा, नीचे होता है, सबसे निचला सिरा जो अपने सेल के नीचे आ रहा है। लेफ्ट का मतलब तो ऑलरेडी ये लेफ्ट में लगा ही हुआ है, क्योंकि लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट एरिया, और राइट का मतलब होता है राइट एरिया, जो टेक्स्ट राइट में भाग चुका है, और सेंटर का मतलब सेंटर। इसी प्रकार से अब मैं इसको पूरा बड़ा कर देता हूँ, तो जरा देखिएगा, लेफ्ट, सेंटर, राइट, मिडिल, टॉप। अब मैं चाहता हूँ कि ये यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन B2 के सेल में बिल्कुल बीच में सेंटर में चला जाए। तो आप ऊपर से मिडिल लगा दीजिए, नीचे से सेंटर लगा दीजिए, आपका काम खत्म। आपका ये पूरा सेल एड्रेस पे ये टेक्स्ट सेंटराइज हो चुका है। तो यही होते हैं 6 तरीके जो अलाइनमेंट ग्रुप में दिए गए हैं। उसके बाद आता है क्लॉकवाइज वाले जो एंगल होते हैं ना अपने टेक्स्ट के, उसके। तो एंगल भी आपको समझा देते हैं बेसिक लेवल में। पहले तो देखिए, थोड़ा और जूम कम कर दूँ, इसकी हाइट और बढ़ा दूँ, अब आप देख पाएंगे ढंग से। अब क्लॉकवाइज यानी कि इसके जो 45 डिग्री एंगल है, 42 है, 40 है, 90 है, ये डिग्री एंगल है। पहले है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि ये ऐसे तिरछे टेक्स्ट में जाएगा। और ये आपको थोड़ा सा जूम और कम कर देते हैं, इसकी हाइट और बढ़ा देते हैं, दिख रहा होगा ना। उसके बाद क्लिक करिए, ये है क्लॉकवाइज। ये बेचारा इस तरफ नीचे टॉप टू बॉटम के तरीके से जा रहा है। उसके बाद वर्टिकल भी आता है, रोटेट भी होता है। अब ये टेक्स्ट कैसे होते हैं, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वे में तो जगह घेर रहे हैं, तो चलिए वर्टिकल लिख दीजिए। वर्टिकल में देख पाएंगे आप, मैं इस पर जगह कम कर देता हूँ, तो देखो ये इतनी सी जगह घेरेंगे। इसकी साइज़ कम कर दीजिएगा तो ये इसमें ही सेट हो जाएगा बेचारा। तो ये चीज़ तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका कॉलम बढ़ा दीजिए। उसके बाद रोटेट, ये टेक्स्ट डाउन की तरफ है, यानी कि अब ये इस तरफ से लेफ्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ्ट है, ऐसे करके। और उसको अगर पहले जैसा करना चाहेंगे तो क्लॉकवाइज वाले ऑप्शन पे जाइए। यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा -90 डिग्री। आप इसको 0 कर दीजिए। 0 डिग्री मतलब पैरेलल हो जाएगा 180 डिग्री में, और ये ओके हो गया। ये पहले ऐसा हो गया। और इसकी हाइट मैं कम कर देता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था, और इसकी विड्थ भी कम कर देते हैं।
अब देखिए ये टेक्स्ट कहाँ पे सेंटराइज है ना, हमको क्या लगा मिलता है, अलाइनमेंट हमेशा बॉटम रहता है और लगा हुआ लेफ्ट अलाइनमेंट मिलता है, ये याद रखिएगा अपने एक्सेल के नॉलेज के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपने एमएस वर्ड में दो इंडेंट भी पढ़े थे, एक होते थे लेफ्ट इंडेंट, एक होते थे राइट इंडेंट। तो यही इंडेंट दोनों यहाँ भी हैं। अगर मैं इसका विड्थ बढ़ा दूं और यहाँ दो इंडेंट दिए हुए हैं जैसे एमएस वर्ड में थे, पहले वाले का नाम है डिक्रीज और दूसरे का नाम है इंक्रीज, जैसे राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। तो यहाँ पे देखिएगा इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज माने पीछे जाना होता है और इंक्रीज माने आगे जाना होता है। तो ये जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट में बैठा हुआ है, जब मैं इसको राइट सरकाऊंगा यानी कि शिफ्ट करूंगा, खिसकाऊंगा, तो ये देखिए इंक्रीज हो रहा है ना ऐसे करके, और डिक्रीज माने पीछे जाना, ये पीछे की तरफ अलाइनमेंट जाता है। तो ये एमएस वर्ड में भी था, यहाँ पे भी दिया हुआ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट की। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है, अब रैप टेक्स्ट भी देख लीजिए। अब मेरे हिसाब से ये जो B2 आपका सेल था ये बहुत ज़्यादा विड्थ नहीं हो गई, इतनी ज़्यादा विड्थ कौन लेगा, अपने पेपर में प्रिंटिंग में इशू करेगा ये पेपर तो दिक्कत देगा। तो क्या करना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, किसी भी सेल को अगर B2 का कॉलम की विड्थ नहीं छेड़नी है, आपको एज इट इज़ रहने देना है उसको, तो आप क्या कीजिए, जो बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं B2 से बाहर जा रहा है, जैसे C2 पे जा रहा है, D2 को भी टच कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए वो रैप टेक्स्ट लगाइए। रैप माने जो रैपिंग का जो वर्ड है, रैप माने लपेटना, टेक्स्ट माने किसी टेक्स्ट को लपेटना। होगा क्या, बहरहाल की B2 का जो सेल है वो B2 में ही रहेगा पूरा टेक्स्ट, और उसी में ही लपेट दिया जाएगा। सेल एड्रेस B2 रहेगा लेकिन C2 पे नहीं जाएगा, D2 पे नहीं जाएगा। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया और ये देखिए अब इसके अंदर क्या है, B2 के अंदर यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन सब लिखा हुआ है। अब ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपने इसकी हाइट कम कर रखी है। हाइट देखिए ना, अब हाइट पूरी है कि नहीं है, और क्या B2 से बाहर जा रहा है सेल एड्रेस से टॉपिक, नहीं जा रहा है। तो यही तो एडवांस नॉलेज है रैप टेक्स्ट की। क्या है कि रैप टेक्स्ट का क्या करना होता है कि कोई टेक्स्ट बाहर जा रहा हो तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। रैप टेक्स्ट बहुत अच्छा टॉपिक है। और देखिए इसको मैं रैप टेक्स्ट को सॉरी एक शॉर्टकट से भी बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा रौनक गुप्ता सर। अब देखिए मैं टाइपिंग कर रहा हूँ और मैंने लिख रहा हूँ रौनक गुप्ता सर। अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि यार ये जो गुप्ता और सर है ये मुझे लग रहा है बाहर जाएगा, यानी कि C11 की जगह D11 पे जा रहा है। तो देखिए मैं दबाया बैक स्पेस और मैंने यहाँ पे यहीं पे टाइप करते वक्त ही मैंने दबा दिया Alt प्लस एंटर। क्या बच्चों, Alt प्लस एंटर। फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब मुझे पता है ये सर्विस से बाहर जाएगा, तो Alt प्लस एंटर अगेन, SIR, देन प्रेस एंटर। और ये देखिए टाइपिंग करते वक्त में ही रैप टेक्स्ट लग गया। इट्स का मतलब क्या होगा कि ये टाइपिंग करते वक्त शॉर्टकट से भी काम करता है, और अगर मैं इसको पहले लिख दूं उसके बाद मैं इसको रैप टेक्स्ट कर दूं तो बात एक ही है। रौनक गुप्ता सर C13 में सेट हो गया और C11 में भी सेट हो गया। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे सेट करना चाहेंगे, विद शॉर्टकट की और विदाउट शॉर्टकट की। उसके बाद आता है मर्ज सेंटर वाला टॉपिक। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई हेडिंग वगैरह बनाते होंगे या 2-3 सेल को कभी कभी मिला के मर्ज करना चाहते होंगे। जैसे कि मैं करता हूँ कि मेरे को 2 सेल को मिला के एक करना है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे मर्ज सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल वाले टॉपिक्स में से वन ऑफ द है। अब टॉपिक किसका है, उसका टॉपिक है मर्ज सेल का, क्योंकि मर्ज माने होता है मिलाना। अब आप जब मर्ज सेल करते हैं तो देखिए अंतर बता रहा हूँ दोनों तीनों टॉपिक्स में। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने किया मर्ज एंड सेंटर। फिर मैंने दूसरे सेल को भी सेलेक्ट किया, इसको मैंने किया मर्ज एक्रॉस, नहीं मर्ज सेल। क्या किया, मर्ज सेल। अब देखिएगा यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन। ये टेक्स्ट इस सेल के सेंटर में चला गया है, अपने आप ही एडजस्ट हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं तो यही सिमिलर टेक्स्ट है, ज़रा देख के बताइए। इसके अंदर तो सेंटर में चला गया, अपने आप ही एडजस्ट हो गया है, लेकिन मैंने तो एडजस्ट ही नहीं किया। ये सिर्फ मर्ज में पड़ा हुआ है, लेफ्ट अलाइनमेंट में गया है। दैट मीन्स कि ये जो सेल है इसके अंदर आपने मर्ज एंड सेंटर यूज़ किया है, यानी कि मर्ज भी यूज़ किया और सेंटर भी यूज़ किया। और दूसरे वाले में जब आपने 2-3 सेल को मिला के मर्ज किया तो मर्ज सेल यूज़ किया, लेकिन मर्ज एंड सेंटर यूज़ नहीं किया। अब आपको बताते हैं ये मर्ज एक्रॉस क्या होता है। देखिए अगर आप एक सेल को या 2 को 3 को मिला के एक करते हैं तो उसको मर्ज एंड सेंटर लगा सकते हैं या फिर मर्ज सेल लगा सकते हैं, एक ही टॉपिक तो लगाओगे।
अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारे सेल एड्रेस सेलेक्ट तो करने हैं, लेकिन आपको ये जो सेल्स मर्ज करने हैं ये इस किसके सेक्शन में होने चाहिए, रोज के सेक्शन में, यानी कि इस प्रकार से ये होने चाहिए। तो आप ये देख पाएंगे कि यार ये तो एक एक करके करूंगा, मर्ज सेंटर से क्लिक करूंगा तो देखो ये ऐसे रायता से फैल जाएगा, यानी कि ये पूरे सेल्स मिलके एक हो चुके हैं। ये तो गलत हो गया ना, पूरे सेल्स थोड़ी ना मिलानी थे, हमें तो एक रो के सेक्शन में बनाना था, तो ये गलत है। टॉपिक इज आप मर्ज को भी यूज नहीं कर सकते, मर्ज सेल को आपको यूज करना पड़ेगा मर्ज एक्रोस। जब आप क्लिक करते हो देखिए सबके एक एक रो के सेक्शन में मर्ज हो चुके हैं सेल्स। अब आप ये पूछना तो चाह रहे होंगे कि यार ये जो मर्ज एक्रोस लगाया आपने, ये क्या मर्ज सेंटर लग के आया होगा या मर्ज सेल्स लग के आया? तो देखिए इस पॉइंट को खुद ही क्लियर कीजिए। मैं लिख रहा हूँ अलाइनमेंट, क्योंकि टॉपिक अलाइनमेंट का ही है, ग्रुप टॉपिक। अब आप बताइए, मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट टाइप किया है हेडिंग वाइज, और देखिए ये किधर जा रहा है, ना सेंटर में गया ना राइट में गया, ये तो लेफ्ट में गया ना जहाँ से स्टार्टिंग हुई। दैट मीन्स दिस इज अ टॉपिक विच इज मर्ज सेल लाइक अ एक्रोस। अब आपको क्या करना चाहिए, टॉपिक इज लास्ट अनमर्ज सेल, यानी कि किसी भी सेल को अनमर्ज कर दो यार, पहले जैसा कर दो। तो भाई इस पे क्लिक कर दो, अनमर्ज का मतलब है सारे के सेल अलग ही अलग हो जाएंगे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं अलाइनमेंट का एडवांस ऑप्शन जो आता है इस कॉर्नर वाले ऑप्शन से, इस पे क्लिक करेंगे। आप लोगों को पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये अब एडवांस है, लेकिन थोड़े से ऑप्शन पुराने हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद टेक्स्ट कंट्रोल क्या होता है, फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट क्या होता है, फिर उसकी ओरिएंटेशन देखिए क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सीख लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। आप लोगों को पहले मिलेगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जिसमें ये इस प्रकार से है। मैं आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पहले ही बता चुका हूँ एक्सेल में। हॉरिजॉन्टल सेक्शन ये होते हैं और वर्टिकल सेक्शन ये होते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी सेल को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेक्शन पे एडवांस ऑप्शन पे जाना है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से क्या होता है। तो देखिए जनरल का मतलब होता है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो आपका लगा हुआ मिलता है। मैं इसको रैप टेक्स्ट से हटा लेता हूँ, नॉर्मल है बिल्कुल, उस पर क्लिक कर देते हैं। फिर जनरल है, जनरल का मतलब बिल्कुल लेवल नॉर्मल रहेगा, कुछ भी चेंजेस होंगे सब वापस हो जाएगा। लेफ्ट इंडेंट, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट इंडेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है लेफ्ट सेक्शन और ये होता है आपका डिक्रीज और राइट इंक्रीज इंडेंट। ये तो होता था इंक्रीज इंडेंट। अब देखिए आप इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट इंडेंट पे जाइए और देखिए इंडेंट याद है आपको, लेफ्ट और राइट वाला ये 3 और 2, ये देखिए कम करने वाला 0, यानी कि बैक टू नॉर्मल 0 पे मतलब लेफ्ट में पहुंच जाएगा बेचारा, और पहले ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्लिक कीजिए और इंडेंट को बढ़ा दीजिए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से ही बढ़ेगा। ओके, आपने यहाँ पे इंडेंट जितना बढ़ाया होगा उस पर बढ़ेगा, और ओके कर दीजिए, वो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टल पे दोबारा जाएंगे और जनरल पे क्लिक कर देंगे तो वापस बैक टू नॉर्मल, ये आपको याद रखना होगा। फिर हॉरिजॉन्टल पर दोबारा जाइए। अब बात आती है राइट इंडेंट की, यहाँ भी आप इंडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन राइट से, और ओके करेंगे। अब ये राइट में भागेगा बेचारा, जो आपने टॉपिक लेफ्ट का उल्टा ही तो करा, वाइस वर्सा ही तो कर रहे हो आप। उसके बाद फिर आप जनरल करेंगे, वापस पहले जैसा नॉर्मल। फिर वापस जाइए, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कीजिए। अब ऑप्शन आता है सेंटर का, ये भी इसी की तरह है, बिल्कुल सेंटर मतलब बीच में चला जाएगा बेचारा, और क्लिक कर दीजिए सेंटराइज। कोई अलग चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, बस आपको एडवांस ऑप्शन को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आप फ्यूचर में किसी भी एक शीट पे यूज़ कर ले हो तो याद रहे कि किस ऑप्शन का कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन कैसा होता है, देखिए बच्चों इस पर फिल ऑप्शन ऐसे काम नहीं करेगा। पहले जनरल कीजिए और ओके कीजिए। फिल ऑप्शन ऐसे काम करेगा, आप ऐसे कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपने हॉरिजॉन्टल लिया था ना, तो देखिए ऐसी तो सेलेक्ट करेंगे आप हॉरिजॉन्टली, तो मैं हॉरिजॉन्टली तो सेलेक्ट कर रहा हूँ ये पूरा, और अलाइनमेंट के एडवांस ऑप्शन पे जाऊंगा और फिल पे जाऊंगा। ये देखिए फिल पे गया और ओके करने के बाद देखिए सब जगह लिखा हुआ आ गया यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन, यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन। ऐसे कैसे लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि फिल का काम है सेल्स को भरना। और जनरल कर दूँ तो गायब हो जाएगा बेचारा, और मैं और कम कर देता हूँ और जगह ले लेता हूँ, ये देखो और सेल्स ले लेता हूँ और सेल्स को फिल कर देता हूँ क्लिक करके, और ये देखो। और देखिए दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए बॉटम लिखा हुआ आ रहा है, तो बॉटम देखिए जब मैं फिल पे क्लिक करता हूँ बॉटम पे लगाता हूँ और ओके करता हूँ तो देखो बॉटम 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 पे तो आ रहा है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, आपको वर्टिकल याद होगा कि बॉटम नहीं टॉप में चाहिए तो टॉप में आएगा, सेंटर में चाहिए सेंटर में आएगा, जैसे आप चाहते हैं वैसे आएगा। आप क्लिक करिए दोबारा से। अब फिल है, अब बताते हैं जस्टिफाई क्या होता है। तो देखिए 1 मिनट रुकिए, आप इसके अंदर पहले सेल पे जाइए। अब देखिए 3 टेक्स्ट है ना इसमें, यूनिक है, कंप्यूटर है और एजुकेशन है। अब मैंने एंटर किया और इसके अंदर अब जस्टिफाई देखना है, क्लिक कीजिए, जस्टिफाई पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। ध्यान से देख पाएंगे आप लोगों को मैंने रैप टेक्स्ट पढ़ाया था,
और मैंने इसका कॉलम की विड्थ बढ़ाई थी और हाइट भी बढ़ाई थी, ऐसे करके पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था अभी अभी की अभी रैप टेक्स्ट। वही तरीके का जस्टिफाई टॉपिक होता है। जस्टिफाई इसका चौथा जो एमएस वर्ड में था अलाइनमेंट, वही यहाँ पे 7वां अलाइनमेंट है। छह तो मैंने आपको बता ही दिया, एक जस्टिफाई और आ जाता है, लेकिन है किसका ऊबरू? रैप टेक्स्ट का, जो ऑल्ट एंटर की शॉर्टकट की लेके बैठा हुआ है। अगला आता है जस्टिफाई, उसके बाद आता है सेंटर एक्रोस सिलेक्शन। सेंटर एक्रोस सिलेक्शन क्या होता है? सेंटर एक्रोस सिलेक्शन में टॉपिक कैसे यूज होता है? तो सेंटर एक्रोस सिलेक्शन में आप क्लिक कीजिए, पहले ओके करिए। देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल बॉटम में चला गया और सेंटर में चला गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, मैं कंट्रोल चैट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको रैप टेक्स्ट से हटा देता हूँ और क्लिक करा एडवांस, चैनल किया, ओके किया, नॉर्मल हो गया। और मैं इसको 2-3 चीज़ें और लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद लिख देते हैं द कंप्यूटर साइंस, ऐसे करके लिख देते हैं। और इनको तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले इसकी कॉलम वगैरह हाइट तो बढ़ा लें भैया, क्योंकि इस पे ही तो काम चल रहा है भैया, इसी पे तो पढ़ा रहे हैं हम आपको। क्लिक कीजिए, हॉरिजॉन्टल पे जाइए, सेंटर एक्रोस सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए, सेंटर ढूंढेगा अपने आप ही, ओके करेंगे। अब बॉटम पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है सर, ये बॉटम पे क्लिक करा, देखो टॉप पे क्लिक करा, ये देखो भाग रहा है नहीं भाग रहा है। सेंटर का मतलब बीच में जाना होता है बाबूजी, आप लोग समझ जाओ। और जो ये सेंटर हम वहां से 6 तरीके से कर रहे थे, हूबहू सब यहाँ पे भी ऑप्शन दिए हुए हैं। बस फर्क कितना है, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है बेचारा, और यहाँ नीचे से किसको कंट्रोल कर रहा हूँ? वर्टिकल, माने सीधे सीधे एक कॉलम में। जैसे मैं अब कर देता हूँ सेंटर, दोनों सेंटर सेंटर, ओके भाग जाओ बीचों बीच में। भाग गए कि नहीं भाग गए? तो वो ऑप्शन बस खाली बाहर दिए हुए हैं, ये अंदर की तरफ नॉर्मल ऑप्शन जो एडवांस दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ है डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंटेड क्या होता है भाई? एक एक शब्द को बांट दो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके करो, देखना क्या क्या हो गया। यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन फिट हो गया, एजुकेशन के इस कहाँ भाग रहा है, दा कहाँ भाग रहा है, द कंप्यूटर साइंस का। डिस्ट्रीब्यूटेड माने बंटवारा कर दो, आपस में बांट दो बेचारों को, और जनरल कर दो, वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा जाओ, हॉरिजॉन्टल पे जाओ, डिस्ट्रीब्यूटेड तक समझ में आया। उसके बाद हम ले लेते हैं जनरल, इसको तो जनरल कर देते हैं। वर्टिकल में आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर नीचे भी दिया है, इनके पास भी एक और डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन ये वर्टिकल काम करेगा, वो हॉरिजॉन्टल था, वो सीधे सीधे भाग रहा था। यहाँ देखो यूनिक, अभी हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल, देखो यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन वर्टिकली भाग रहा है। एजुकेशन इज द बेस्ट फॉर, ऐसे आप ऐसे सोचिएगा, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल में मत सोचिएगा इसको। उसके बाद आप ये टॉपिक पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके बाद दोबारा जाइए ऑप्शन में, अब देखिए दोबारा से जाएंगे ना तो एक ऑप्शन और छुपा बैठा है, यहाँ बैठा है जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जस्टिफाई भी लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड भी लग जाएगा। तो देखिए ये कब आएगा, लगाइए डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंटेड, और ये टॉपिक वापस आ गया। दोनों चीज़ों पर लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आ जाएगा जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पर टिक कीजिए और देखिए क्या भाई साहब, टॉपिक हूबहू किसकी तरह लग रहा है। देखो मैं याद दिला दूँ, ये याद है सेंटर एक्रोस सिलेक्शन, उसकी तरह लग रहा है। जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट बिहेव लाइक अ सेंटर एक्रोस सिलेक्शन, और डिस्ट्रीब्यूटेड पे टिक करके वापस ही टिक लगाएंगे, ओके करेंगे। ये इस प्रकार से क्रॉस सेंटर वाला ऑप्शन आ जाता है। और देखिए ये ऑप्शन हॉरिजॉन्टली आ रहा है या वर्टिकली आ रहा है। ये ऑप्शन जो डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है वो वर्टिकली आ रहा है, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिफाई आ रहा है वो हॉरिजॉन्टली आ रहा है। जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स को, अलाइनमेंट पे जाता हूँ और देखो ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं जस्टिफाई से टिक हटा दूँ और जनरल, और यहाँ पे वर्टिकल में लगा क्या मिलता है बच्चों, बॉटम, और ओके, ये बैक टू नॉर्मल। उसके बाद दोबारा क्लिक करते हैं। आई होपली ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंडेंट, और इंडेंट का मतलब ये तो शिफ्टिंग होती है, ये कैसे यूज़ करेंगे ये समझ में आ रहा होगा। ओरिएंटेशन तो बच्चों आपको मैंने थोड़ी देर में पहले बताया था कि क्लॉकवाइज वगैरह चलता है। ये है इसका 180 डिग्री यानी कि 0, ये इसको बढ़ा दो तो ओके ये 45 हो जाता है। और भैया इस पर क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे करो, 30 डिग्री पे करना है, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा ना एडजस्ट करके। आप क्लिक कीजिए, मुझे करना है यार 180 डिग्री, वापस करो 0 डिग्री पे, वापस आ गया बेचारा। क्लिक करो अलाइनमेंट पे। उसके बाद आता है टॉपिक टेक्स्ट कंट्रोल का। तो देखिए टेक्स्ट कंट्रोल में रैप टेक्स्ट पढ़ा चुका,
मर्ज एंड सेल पढ़ा चुका, लेकिन श्रिंक टू फिट नहीं पढ़ाया है। श्रिंक टू फिट क्या होता है? ये जो सेल्स है B2, B3, B4, ये जो टेक्स्ट है इसका साइज कितना है बच्चों? 11। इसका कितना है? ये भी 11। इसका कितना है? ये भी 11। अगर मैं कहूँ कि यार ये टेक्स्ट सारे के सारे B2 में फिट करो, लेकिन इनका साइज छोटा कर दो, लेकिन इसके में फिट हो जाना चाहिए, तो ये ही टॉपिक आपको याद आएगा, श्रिंक टू फिट। मर्ज सेल पे टिक हटा दीजिए, क्योंकि ये मर्ज सेल तो इसमें है ही नहीं, अभी मैंने यूज़ ही नहीं करा इसके अंदर, और ओके कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, बेचारे इतने छोटे कर दिए हैं इस एक्सेल ने कि उसको फिट करने में कुछ भी करना हो छोटे पे छोटा करता गया है। अब देखिए ये दोनों तो मुझे सेम लग रहे हैं, ये थोड़ा सा अपना और लग रहा है, क्योंकि बेचारा इतना छोटा करते ही 11 पे ही फिट हो गया, और ये भी 11 पे फिट हो गया, लेकिन ये साइज़ छोटे हो गए हैं। आप ये धोखे मत रहिए, 11 से नहीं है कम, ये 11 से कम हो चुके हैं, इनकी फॉन्ट साइज़ 11 से कम हो चुकी है। देखिए आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ये? वैसे तो इनकी साइज़ F2 दबा रहा हूँ तो देखो पूरी पूरी 11 दिख रही है, लेकिन वैसे ये छोटे हो चुके हैं। श्रिंक टू फिट यही टॉपिक है। अगर हम लोग के टॉपिक को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो, और अब एक प्रॉब्लम बस इसमें ये है, जब मैं इसको यूज़ कब करता हूँ, जब मुझे श्रिंक टू फिट यूज़ करना होता है कि यार सारे टॉपिक्स एक सेल में सेट करो, कुछ भी करो, छोटा बड़ा कर दो तो करना होगा। लेकिन अगर मुझे मैनुअली करना पड़ जाए तो मैं खुद ही अलाइनमेंट छोटा करने वाला ऑप्शन ही तो यूज़ करूँगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि छोटे इतने टेक्स्ट हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं है कभी कभी, तो यहाँ प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी ना ये वाली। अगला मैं टॉपिक बताता हूँ आपको, उसको सेलेक्ट करो, टेक्स्ट को अलाइनमेंट पे जाओ। अब आता है रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, और मर्ज सेल के बाद आता है राइट टू लेफ्ट। ये टेक्स्ट डायरेक्शन होता है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। होगा कैसे कि आप किसी भी टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं, जैसे ये सेल है, पहले आप सेल देख लीजिए, मैं अलाइनमेंट के एडवांस ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ देख लीजिए राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट, और ओके कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी अभी सेटिंग नहीं छेड़ी है, मैं लिख देता हूँ एजुकेशन, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। अब लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मेरा नॉर्मल टेक्स्ट चल रहा था, लेफ्ट से चल रहा था, राइट में जा रहा था। अब मैं दूसरे सेल पे जाता हूँ, दोबारा से एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट पे नहीं करूँगा, मैं करूँगा लेफ्ट टू राइट पे। कॉन्टेक्स्ट और लेफ्ट टू राइट सिमिलर जैसे दिख रहे हैं, दोनों के दोनों एक जैसे ही होते हैं। मैं फिर लिखता हूँ एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी इन इंडिया। और देखिए ये भी सिमिलर लग रहा है ना, लेफ्ट टू राइट भाग रहा है, लेकिन थर्ड पोजीशन वो थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना लेफ्ट टू राइट है ना कॉन्टेक्स्ट है, ये लगेगा राइट टू लेफ्ट। सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे आपको समझ में आए। इंडिया, अब देखिए मैं जब स्पेस देता हूँ, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, देखा? अब देखो स्पेस दे रहा हूँ, कहाँ से भाग रहा है? लेफ्ट टू राइट नहीं भाग रहा है, राइट टू लेफ्ट भाग रहा है। देखो अब मैं कुछ इसकी अलग सेल पे दोबारा दिखाता हूँ, क्लिक करा, एडवांस में गए, और ये देखो राइट टू लेफ्ट, ये देखो ये हमने लिखना स्टार्ट किया, स्पेस दिया। अब देख रहे हो आप, नंबर कुछ भी डाल रहा हूँ, नंबर वही आ रहा है, मतलब कोई जगह चेंज नहीं कर रहा है कि यार ये आगे भाग रहा है पीछे भाग रहा है, कोई नहीं भाग रहा कहीं भी। लेकिन टाइपिंग कैसे चल रही है वो परफॉर्मा देखिए आप। हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, स्पेस दबाते हैं, लेकिन लगता है राइट पे टेक्स्ट पे और लेफ्ट से टेक्स्ट पे टाइपिंग उल्टी चल रही है। देख सकते हैं आप, ये देखिए, देखा आपने? अब क्या करना चाहता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स तो हो गए यहाँ तक कवर अप, कि ये सारे टेक्स्ट कैसे यूज़ करें। आई होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल कीजिए मेरे साथ। मेरे पास है शीट नंबर 2, और यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, और मेरे पास ये डेटा बहुत अनफॉर्मेटेड है, अलाइनमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जो टॉपिक सिखाया उसमें से कुछ यूज़ कीजिए और इसको सेट कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक काम कीजिए कि इसकी जो हेडिंग है उसको सेट कीजिए, क्योंकि हेडिंग एकदम सटीक है नहीं। आप लोग यहाँ लगा सकते हैं मर्ज एक्रोस, या मर्ज सेल, या मर्ज सेंटर, तो मैं लगा देता हूँ मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद आप एक काम कीजिए, आप इसको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर दीजिए जिससे ये दिखने में सुंदर लगे। अब यहाँ पे जो शीट में गड़बड़ हो रही है कि यहाँ सेंटर वगैरह नहीं है, इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग नहीं दिख रही, अकाउंटेंसी की स्पेलिंग नहीं दिख रही, टोटल मार्क्स भी गड़बड़ है, यहाँ हम बच्चों के नाम भी नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। ये देखिए पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके, नाम कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं क्या? ओहो, ज़्यादा ही बड़े हैं। तो ध्यान से एक बात सुनिए, जिस बच्चे के नाम बड़े हैं, जैसे कि मेरे हिसाब से भानु, ये सब लोग तो छोटे छोटे नाम लेके बैठे हैं, लेकिन डिम्पल कुमारी शर्मा और ये
पायल राज चौहान, ये बहुत बड़े नाम लेके बैठी हैं। इस पर टिक करो, रैप टेक्स्ट याद है उस पर क्लिक करो, और पायल राज चौहान पे भी क्लिक करो, रैप टेक्स्ट पे टिक करो। अब इससे क्या फ़ायदा होगा भाई साहब, मैं बताता हूँ। आप इसके कॉलम को छोटा कीजिए, कॉलम को छोटा करो, छोटा करो। अब देखो, ये जो डिम्पल कुमारी शर्मा है, यही तो सीधे बस खाली बड़े कॉलम में आ रही थी, तो हमने इसको एडजस्ट कर दिया रैप टेक्स्ट से। ऐसी पायल राज चौहान बेचारी अभी गड़बड़ है, हम इसको भी सेट कर लेते हैं। ये ऐसे, ये देखिए पायल राज चौहान भी एडजस्ट हो गई। अब देखिए, अब इन सबको सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद एक रोल नंबर और रह गया, रोल नंबर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, और पूरा एरिया सेलेक्ट करने के बाद क्या लगा दीजिए, मिडिल और एक सेंटर। ये देखिए, थोड़ा देखने में आपको जूम कम कर दूं, ये देखना। अब बताइए कैसा लग रहा है, थोड़ा सा देख करके अच्छा लग रहा है ना डेटा। अब यहाँ पे और गड़बड़ी क्या है कि ये जो इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, ये सब गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए अब यहाँ पे आप मत सोचिएगा कि रैप टेक्स्ट अप्लाई कर दूं, अकाउंटेंसी पे भी रैप टेक्स्ट अप्लाई कर दूं, क्योंकि रैप टेक्स्ट तो वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे एक टेक्स्ट के बाद एक स्पेस हो, फिर एक टेक्स्ट हो। लेकिन यहाँ तो एक स्पेलिंग ही है ना पूरी, तो यहाँ नहीं होगा वो काम। आपको इसके कॉलम की विड्थ ही बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद अकाउंटेंसी में भी ऐसी बढ़ानी पड़ेगी। अकाउंटेंसी में बाबूजी कोई पूरी स्पेलिंग है वो, अगर आपको, अगर इसमें स्पेलिंग की जगह स्पेस मिलता है ना, तो आप यहाँ रैप टेक्स्ट लगा सकते थे। इसी प्रकार से टोटल मार्क्स पे यहाँ आपको रैप टेक्स्ट लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि स्टूडेंट नेम पे भी लगाना चाहिए आपको। स्टूडेंट नेम को भी अगर आप जैसे यहाँ कवर करें जगह को, या रैप टेक्स्ट लगा दीजिए। ये देखिए आपका रैप टेक्स्ट काम कर जाएगा यहाँ पे तो, क्योंकि ये तो दो जो वर्ड है उनके बीच में एक स्पेस है ना। उसके बाद आता है आपका ये टोटल मार्क्स। ये टोटल मार्क्स कैसे करना है आपको, इसको भी सेलेक्ट करो, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो। ये देखो, ये तो एडजस्ट हो सकता है, जो एडजस्ट हो सकता है उसको तो कम से कम देख लो बाबूजी। तो देखो, अब आपको ये देखने में एक मार्कशीट के टाइप में, अच्छे से प्रेजेंटेशन के टाइप में दिख रहा है ना। आपने कैसे बनाए, ये टूल किसके यूज़ करे, आपने टूल यूज़ करे होम राइवन में अलाइनमेंट के। आई होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि भाई साहब आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का समझ में आए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप शुरुआत से लेके अंत तक रिपीट टेलीकास्ट करके देखो, बार बार पीछे जाओ, बार बार आगे जाओ। और अगर कोई भी डाउट लगता है ना कि ये समझ में नहीं आया सर, ये टॉपिक मेरे को यहाँ पे डाउट है, वहाँ डाउट है, तो आप कमेंट करो, कमेंट करके पूछो। और आपको कोई नए टॉपिक में, अगर इसी में अलाइनमेंट की कोई नई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी कमेंट करो, या प्रॉब्लम को लिख के भेजो, पूरा का मेल करके भेजो। मैं सारे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी प्रकार से, तो मेल करो या कमेंट करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।